जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि को मां भगवती के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना का विधान है। मां के इस रूप को चित्रघंटा भी कहा जाता है। मान्यता है कि मां के इस रूप के दर्शन पूजन से नरक से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही सुख समृद्धि विद्या संपत्ति की प्राप्ति होती है। इनके गले पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना है। मां सिंह वाहिनी है। इनकी 10 भुजाएं हैं। मां के एक हाथ में कमंडल भी है। काशी में इनका भव्य मंदिर चौक मोहल्ला में स्थित है। मान्यता है कि मां के इस रूप के दर्शन पूजन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां के स्वरूप को चंद्रघंटा इसलिए कहा जाता है कि मां के गले में चंद्रमा विराजती है और जिनके घंटे की आवाज सुनकर असुरों का हृदय क्षीण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब असुरों के बढ़ते प्रभाव से देवता त्रस्त हो गए तो असुरों का नाश करने के लिए देवी चंद्रघंटा के रूप में अवतरित हुई और असुरों का संहार कर मां ने देवताओं के संकट को दूर किया। मां के दर्शन के लिए भोर से ही भक्तों की लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है। हाथों में नारियल, चुनरी और माला लेकर घंटों से खड़े भक्त अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आते हैं। देखिए, नवरात्र का तीसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियाँ हैं। भगवती चंद्रघंटा असुरों दैत्यों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से करती हैं। और काशी वासियों की, काशी के लोगों की विशेष मान्यता ये है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय रहता है, तो भगवती उनके कंठ में विराज के अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। और नवरात्र के तीसरे दिन भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं। भगवती को नारियल, प्रसाद, चुनरी इत्यादि भेंट करते हैं और उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है, माँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, घर में शांति बनी रहे, घर में सब निरोग रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी इच्छा से मैं 9 दिन का दर्शन कर रही हूँ। मेरी माता जी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो इच्छा है कि माँ उनको निरोग करे और जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए। वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबतपुर मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही बाइक की चपेट में आने से अधेड़ लालती देवी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाते समय अधेड़ की मौत हो गई। जिले के कपसेठी थाना 12D पैसहवा निवासी लालती देवी सामान लेने हाईवे के पास दुकान में गई थी। तभी तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने अधेड़ को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने लालती देवी के परिजनों को घटना की सूचना दी। वहीं तत्काल परिजनों द्वारा घायल को जिला अस्पताल में ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही लालती देवी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी क्रम में मृत के परिजनों द्वारा दुर्घटना की जानकारी विस्तार से दी गई। क्या घटना हुई है? हमारे माँ की घटना हुई है, सब मार्केट गई थी कमसेठी। माँ का क्या नाम है? लालती। अच्छा, मार्केट गई थी तब? वहाँ से लौटी थी, सुरेश के सामने घटना उसका है बाइक से और उसके गंभीर चोट लगा। हम जब यहाँ पर सोचना है, हम लोग लेके भागे बनारस। वो बनारस में इलाज होते भी उसको मौत हो गया। कब मौत हो गई? अरे मौत उसका होया था 12 बजे रात कम से कम। घटना की सूचना पुलिस को दी है? हाँ, सुबह में हम लोग वहाँ से आए हैं तो सूचना दिए, सब यहाँ पुलिस लोग सब मौजूद है। पुलिस सारी कार्रवाई में जुटी? हाँ, सब कार्रवाई में जुटा है। नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां भगवती की तृतीय शक्ति मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। दर्शन पूजन करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। विंध्य धाम में प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र में मां के दर्शन का विशेष महत्व है। मंगला आरती की पूर्व ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच गए थे। भव्य मंगला आरती के उपरांत मां का कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। मां का कपाट खुलते ही आदिशक्ति के जय घोष से पूरा विंध्यधाम परिसर गुंजायमान हो उठा। गंगा स्नान करने के बाद आस्थावान माला, फूल, प्रसाद, नारियल, चुनरी लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। आज नवरात्र का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। तृतीयम चंद्रघंटेति। आज के दिन भक्त भगवती का जो पूजन करते हैं वो चंद्रघंटा के रूप में पूजन किया जाता है। चंद्रघंटा आया है हमारे शास्त्रों में कि पिंड जब प्रवरारूढ़ा
भगवती के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ की 10 भुजाएं हैं, स्वर्ण के समान चमकीला इनका शरीर है, लाल वस्त्र धारण किए हुई है, सिंह पर आरूढ़ हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुई है। ये वही भगवती हैं जिनके घंटे की भयानक ध्वनि से जो भूत प्रेत पिशाच बैताल जितने भी रहते हैं सब भाग जाते हैं और सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज भक्त ईशान कोण में जहां कलश की स्थापना किए हैं वहां पर माता को मालपुआ का भोग लगावे, उसमें मिश्री और गुलाब की पंखुड़ी डाल करके यह नैवेद्य भगवती को समर्पित करें और ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटायै नमः इस मंत्र का 27 माला जप करके भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना माता निश्चित रूप से पूर्ण कर देती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज जिनके कुंडली में बुध अस्त है, जिनके बुध खराब हैं, यदि आज भगवती का पूजन करते हैं तो उनके बुध शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। प्रियंका सिंह। प्रियंका जी कहाँ से आ रही है, ये कहाँ पर आई है दर्शन करने आप? गोपालगंज से आए हैं, विंध्याचल में आए हैं देवी जी के दर्शन करने के लिए। कब से आ रही है यहाँ पर दर्शन करने आप? मतलब एक बार पहले आए थे फिर अभी आए हैं। जी। पहले में और अब में क्या फर्क है आपको? अब तो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं क्या है आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है जी। बोले प्रेम तो जय माता दी। जय माता दी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ज्ञानपुर भदोही के रहने वाले हैं। अब दर्शन के लिए आए। जी। क्या है आपकी मान्यता? मान्यता क्या, माता का नवरात्रि चल रहा है, दर्शन करने आए हैं माता के दरबार में। कैसा रहा दर्शन? दर्शन बहुत ही अच्छा रहा, व्यवस्था प्रशासन की बहुत अच्छी रही, दर्शन बहुत ही अच्छे से हो रहा है। हर साल की तरीके इस साल दर्शन बहुत और अच्छे से हो रहा है, प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है इस बार। क्या क्या बदलाव दिखा? बदलाव अभी काम चल रहा है कॉरिडोर का, माननीय मुख्यमंत्री अभी 2 दिन पहले आए भी थे, उनके हिसाब से व्यवस्था प्रशासन बहुत ही अच्छा है। ज्ञानपुर के कोतवाली क्षेत्र के अजयपुर गांव में पिता की डांट से आहत 12वीं की छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अजयपुर निवासी लालमड़ी का बेटा 18 वर्षीय रोहित कुमार क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था। परिवार वालों के मुताबिक 2 दिन पूर्व पढ़ाई को लेकर उसके पिता ने डांट फटकार लगाई थी। इसको लेकर वह काफी परेशान चल रहा था। खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह 7 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो लोग परेशान होने लगे। खिड़की से झांक कर देखा तो उसका शव फंदे से लटका हुआ था। यह खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है? मेरा नाम लालमड़ी है। मेरा लड़का रोहित है, जौन 12-13 साल का है। वो स्कूल में पढ़ने के लिए कुछ हमने जो है थोड़ा सा बात कह दिया था जरा सा, और उसके बाद वो जो है 19 बस स्कूल भी नहीं गया और जो है जो फांसी लगा लिया। और मेरा गांव अजयपुर है, दुर्गापुर बस्ती, गौतम बस्ती में। और सुबह देखे जौन बाहर परिवार वाले अपना उन्होंने पीछे लगे, सब जने परिवार वाले देखे। सुबह सो के उठते ही जो देख लिया, नज़र पड़ गई। वो पड़ोस में ही बगल में पछवाड़े की बात है, नीम का पेड़। घर से कितना दूर लगाया था? ज़्यादा 20-25 फीट। किस चीज़ में था? नीम के पेड़ में। वाराणसी के ककरमत्ता स्थित एक होटल में स्किल इंडिया कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए फोटोग्राफर विचार समिति द्वारा फोटोग्राफरों की तकनीकी जानकारी बढ़ाने के लिए बहुमुखी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कार्यशाला की शुरुआत समिति के सचिव रजनीश श्रीवास्तव के गणेश वंदना से किया गया। जिले के ककरमत्ता स्थित एक होटल में फोटोग्राफरों के तकनीकी की जानकारी मंच संचालक गोपाल शर्मा द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि जितना कैमरा महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कैमरे के पीछे की रहने वाले की नजर। इसी क्रम में उन्होंने कार्यक्रम में बैठे अतिथियों को फोटोग्राफी से जुड़ी जानकारी दी। इस दौरान फोटोग्राफर विचार समिति के सचिव गोपाल शर्मा ने बताया कि फोटोग्राफी सीखने वालों के लिए भविष्य में समाज में सम्मान और आमदनी को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। 24-105 है और कुछ भी नहीं सर। 2
आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किए हैं? ये कार्यक्रम स्किल इंडिया को फॉलो करते हुए हम लोग कर रहे हैं। आमतौर पे वेडिंग फोटोग्राफरों के ऊपर वेडिंग कैमरों की इंडस्ट्री बसी हुई है, उसी के कारण कैमरों की इंडस्ट्री चल रही है। वेडिंग फोटोग्राफर मैक्सिमम सेल्फ मेड होते हैं, वो कहीं किसी संस्थान में सीख नहीं पाते। स्किल इंडिया के अंतर्गत लोग सोचते हैं कि खाली कल कारखानों में काम करने वालों को ही स्किल इंडिया माना जाता है, जो लोग वहाँ मजदूरी में काम करते हैं, जबकि फोटोग्राफी एक ऐसा स्किल है जिससे हर पल को एक इतिहास बनाया जा सकता है। अगर आप मान के रखिए, मैं अपनी बात को एक बार तो बताऊँगा कि अगर फोटोग्राफर नहीं होते, कैमरा नहीं होता, तो सारी दुनिया बेरंग होती, अखबार टीवी बेरंग होती। फोटोग्राफर अगर है, और वो मैक्सिमम जितने फोटोग्राफर होते हैं, अधिकतर 95% लोग सेल्फ मेड होते हैं, खुद से सीखे हुए होते हैं। किसी के यहाँ थोड़ी सी शागिर्दी की, कैमरा हाथ में पकड़ा और उन्होंने कैमरा किसी से फाइनेंस करवा लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। एडिटिंग उससे करवा ली, एल्बम उससे बनवा ली। जबकि फोटोग्राफर वो चीज़ है जो ईश्वर ने उसको इस तरीके से बना के भेजा है कि वो किसी भी चीज़ को देखे तो उसमें से खूबसूरती निकाल करके सामने रखे। तो फोटोग्राफी को एक स्किल इंडिया में जोड़ने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करता हूं, आपके मंच के माध्यम से उनसे प्रार्थना करता हूं कि फोटोग्राफरों को उपेक्षित न रखा जाए, क्योंकि फोटोग्राफर है तभी हर चीज़ चल रही है, हर जगह रंग ही रंग दिख रहा है। और जहाँ तक देखा जाए तो वेडिंग फोटोग्राफर के लिए लोग सोचते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफर बहुत हीन मानते हैं। हालांकि हम मान सकते हैं कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं। वेडिंग फोटोग्राफर बहुत सतर्क और हमेशा जागरूक रहने वाला फोटोग्राफर होता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि कब किस समय लड़की की माँ रोएगी, कब किसकी आंखों से आंसू निकल सकता है, कब किसके चेहरे से पे हंसी आ सकती है। उसको हर वो चीज़ कवर करनी होती है। वो सबसे महमूदगंज स्थित रॉकलैंड न्यूरो मदर चाइल्ड हेल्थ केयर फ्री जांच शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसमें कई तरह की बीमारियों की जांच फ्री में की जा रही है। ये जांच शिविर 2 अक्टूबर रविवार को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक लगेगा। रॉकलैंड न्यूरो मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर की 8वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब डाउनटाउन वाराणसी के सहयोग से निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि निःशुल्क शिविर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर महमूदगंज स्थित रॉकलैंड न्यूरो मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक लगेगा, जिसमें शुगर, यूरिक एसिड, हड्डियों की जांच आदि निःशुल्क की जाएगी। वहीं अन्य बड़ी जांचों में छूट का भी प्रावधान दिया गया है। रॉकलैंड न्यूरो मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता राय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आकर अपना जांच करा सकते हैं। मैम, जो शिविर लगाया जा रहा है, कितने तारीख को शिविर है और कितने वर्षों से ये चल रहा है, क्या क्या जांच हो रही है? ये हमारी जो है अस्पताल की 8वीं वर्षगांठ है, तो हर वर्ष हम लोग इसी दिन जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को हर वर्ष हम लोग इस शिविर का आयोजन करते हैं, एक निःशुल्क शिविर का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी हमने ये आयोजन रखा है, जो कि 2 अक्टूबर को आयोजित है और सौभाग्य से 2 अक्टूबर को इतवार भी है, तो हम इसमें सबसे निवेदन करते हैं कि सब लोग भारी मात्रा में आकर इस शिविर का लाभ उठाएं। मैडम, इस शिविर में क्या क्या चीज़ किया जा चुका है? इस शिविर में आपकी जैसे जो कॉमन जांचें हैं, जैसे शुगर की जांच है, यूरिक एसिड की जांच है, एक हड्डियों की जांच होती है, बोन मिनरल डेंसिटी की, BMD जांच, वो भी निःशुल्क हो रहा है। तो मेरे ख्याल से लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक बेसिक उनको एक अपने शरीर का एक अनुमान लग जाएगा कि शरीर में कोई कमी तो नहीं है। और साथ ही अन्य जांचों पर भी हम लोग जो है छूट देंगे जो है। मैडम, ये सुबह कितने बजे से लगे और कितने बजे तक चलेगा? ये सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक का हम लोगों का ये आयोजन है। पूरे पूर्वांचल के लिए डेनकाशी का धमाका, नवरात्र और दीपावली का है बड़ा धमाका। अपने दुकान और प्रतिष्ठान के लिए चलवाए विज्ञापन, एक कुल्हड़ चाय और पान से भी है सस्ता विज्ञापन रेट। डेनकाशी लेकर आया है विशेष छूट, मात्र 1 रुपए में चलवाए अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन। विज्ञापन चलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत करें संपर्क। ये योजना नवरात्र और दिवाली तक है सीमित, नियम और शर्तें लागू। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे डेनकाशी के ऑफिस।